नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि इस महीने के मिड में ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर के आसपास सिल्वर और गोल्ड ने दोनों ने अपना हाई ऑल टाइम हाई टच किया है। ऑल टाइम हाई जब टच किया है उस टाइम आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में भी सब ने यही एक्सप्लेन किया था कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गया है और सिल्वर का सोलर में, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ ईवी व्हीकल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है और सब लोगों ने यही हाइप क्रिएट किया जिससे सिल्वर ऑल टाइम हाई टच किया। इसके अलावा सिल्वर ईटीएफ जो ऑलमोस्ट 10, 15 और ऑल टाइम हाई 15 से 20% के प्रीमियम तक सोल्ड आउट हुआ। फिर जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली वाले दिन दोनों का रेट ड्रॉप डाउन हो गया। ड्रॉप डाउन के पीछे बस एक ही रीज़न था, प्रॉफिट बुकिंग और अननेसेसरी का जो मार्केट में हाइप क्रिएट हुआ था उस वजह से। अब दिवाली निकल गया है तो सिल्वर और गोल्ड दोनों में जो प्रीमियम बढ़ कर के रेट बढ़ा हुआ था उसका करेक्शन आ रहा है धीरे धीरे। दिवाली के बाद से ही दोनों के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको एक स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोनों के प्राइस ही ऊपर जाने वाले हैं, इवन सिल्वर का भी और गोल्ड का भी, क्योंकि दोनों का जो फंडामेंटल है लाइक इंडस्ट्री डिमांड एज अ मेटल ईवी व्हीकल्स में यूज होना और दूसरे सोलर या अदर इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है वो डिमांड नहीं होने कम होने वाला। तो इस वजह से इस मेटल का फंडामेंटल तो एकदम करेक्ट है। इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी करेक्शन आया है इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बट एक छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट से, जिसके जब आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखो तो आपको जो यूनिट मिले वो एक्यूमुलेट होकर के एवरेज निकल करके अच्छा प्राइस निकल करके आए। इसके अलावा अभी रिकवरी शुरू हो गई है और अगले 2-3 दिनों में आप देखोगे 2-3 दिनों में मार्केट ऑलमोस्ट करेक्ट होकर के फिर रिकवरी करेगा। और सिल्वर और गोल्ड में आप इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लें। ये वीडियो सिर्फ आपको मार्केट का जानकारी देने के लिए है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। आप लोगों ने देखा होगा जैसा कि इस महीने के मिड में ऑलमोस्ट 15 अक्टूबर के आसपास सिल्वर और गोल्ड ने दोनों ने अपना हाई ऑल टाइम हाई टच किया है। ऑल टाइम हाई जब टच किया है उस टाइम आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पे और न्यूज़ में भी सब ने यही एक्सप्लेन किया था कि सिल्वर का इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ गया है और सिल्वर का सोलर में, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ ईवी व्हीकल्स में बहुत ही ज़्यादा यूज हो रहा है और सब लोगों ने यही हाइप क्रिएट किया जिससे सिल्वर ऑल टाइम हाई टच किया। इसके अलावा सिल्वर ईटीएफ जो ऑलमोस्ट 10, 15 और ऑल टाइम हाई 15 से 20% के प्रीमियम तक सोल्ड आउट हुआ। फिर जैसे आपने देखा होगा कि दिवाली वाले दिन दोनों का रेट ड्रॉप डाउन हो गया। ड्रॉप डाउन के पीछे बस एक ही रीज़न था, प्रॉफिट बुकिंग और अननेसेसरी का जो मार्केट में हाइप क्रिएट हुआ था उस वजह से। अब दिवाली निकल गया है तो सिल्वर और गोल्ड दोनों में जो प्रीमियम बढ़ कर के रेट बढ़ा हुआ था उसका करेक्शन आ रहा है धीरे धीरे। दिवाली के बाद से ही दोनों के प्राइस में काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट किया है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में सिल्वर और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप उसको एक स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में दोनों के प्राइस ही ऊपर जाने वाले हैं, इवन सिल्वर का भी और गोल्ड का भी, क्योंकि दोनों का जो फंडामेंटल है लाइक इंडस्ट्री डिमांड एज अ मेटल ईवी व्हीकल्स में यूज होना
और दूसरे सोलर या अदर इंडस्ट्रीज़ की डिमांड है वो डिमांड नहीं होने कम होने वाला। तो इस वजह से इस मेटल का फंडामेंटल तो एकदम करेक्ट है। इसलिए लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोच रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी, जैसे अभी करेक्शन आया है इस टाइम आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हो, बट एक छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट से, जिसके जब आप लॉन्ग टर्म में चीज़ों को देखो तो आपको जो यूनिट मिले वो एक्यूमुलेट होकर के एवरेज निकल करके अच्छा प्राइस निकल करके आए। इसके अलावा अभी रिकवरी शुरू हो गई है और अगले 2-3 दिनों में आप देखोगे 2-3 दिनों में मार्केट ऑलमोस्ट करेक्ट होकर के फिर रिकवरी करेगा। और सिल्वर और गोल्ड में आप इन्वेस्ट करने से पहले आप ज़रूर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र का सलाह लें। ये वीडियो सिर्फ आपको मार्केट का जानकारी देने के लिए है। थैंक यू।